Good morning, respected ma'am and my dear friends. My name is Ayushi Mishra. I am from BPharm third year, Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. My presentation topic is anti-neoplastic agents and classification of anti-neoplastic drugs. So let us start. The first question arises is what is neoplasm? So neoplasm or cancer or tumor is defined as the group of mass of abnormal tissue formed due to excessive autonomous and uncoordinated cell proliferation. न्यूप्लाज्म को हम कैंसर और ट्यूमर के नेम से भी जानते हैं. इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ हो जाती है, मास ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होती है ड्यू टू एक्सेसिव ऑटोनोमस एंड अनकोऑर्डिनेटेड सेल प्रोलिफरेशन. ऑटोनोमस मीन्स सेल्फ एंड अनकोऑर्डिनेटेड सेल्फ प्रोलिफरेशन मीन्स जहाँ पे कैंसर सेल्स जो होंगी वो अराइज होंगी फ्रॉम वन सेल दैट बिकम्स डैमेज, जो कि डैमेज हो जाएगी एंड व्हेन डिवाइडेड, और वो डैमेज होंगी उसके बाद फिर वो डिवाइड होंगी. द डैमेज इज़ पास्ड ऑन टू द डॉटर सेल. जो डैमेज होगी वो फिर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी. जो एक डैमेज सेल होगी वो फिर डिवाइड होंगी और डॉटर सेल में कन्वर्ट होंगी. आफ्टर डैट अगेन टू द ग्रैंड डॉटर सेल्स, उसके बाद फिर वो अगेन ग्रैंड डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होंगी एंड सो ऑन. और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा और हमारी एबनॉर्मल जो सेल्स होंगी वो बनती चली जाएंगी. और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल प्रोलिफरेशन. मींस कि सेल्स जो हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, उन वो डिवाइड हो रही हैं, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रही हैं और भी ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स बन रही हैं और स्प्रेड हो रही हैं. दिस फिनोमिनन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सेल एंड एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशन इन डीएनए. ये जो फिनोमिनन है ये रिजल्ट है ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सेल. जो सेल है, सेल की जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, मीन्स जो सेल हमारी डिवाइड हो रही हैं उसमें जो लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है उसकी ये मैकेनिज्म है, उसका ये रिजल्ट है. मीन्स कि हम सेल को डिवाइड होने से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. एंड एबनॉर्मेलिटीज़ इन क्रोमोसोम्स, और एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं क्रोमोसोम्स में. एंड म्यूटेशन इन डीएनए, और डीएनए जो है उसमें म्यूटेशन हो रहा है. म्यूटेशन मीन्स कि सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. मीन्स कि सडन चेंज होगा जेनेटिक मटेरियल में, जो सडन चेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में, इसीलिए जो सेल है हमारी वो डैमेज हो रही है, डिवाइड हो रही है और एबनॉर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है. द टर्म न्यूप्लाज्म मीन्स न्यू ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ सेल प्रोलिफरेशन इज कॉल्ड न्यूप्लेशिया. ये जो टर्म है न्यूप्लाज्म, इसका मतलब ये है कि न्यू ग्रोथ का फॉर्मेशन हो रहा है. मीन्स न्यू ग्रोथ हो रही है टिश्यू की, और प्रोसेस और इसी प्रोसेस को, जो सेल प्रोलिफरेशन का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम न्यूप्लेशिया बोल रहे हैं. सेल प्रोलिफरेशन मीन्स कि जो सेल्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं, जो स्प्रेड हो रही हैं, इसी प्रोसेस को हम न्यूप्लेशिया बोल रहे हैं. आफ्टर डैट अगर न्यूप्लाज्म हुआ है तो हमें न्यूप्लाज्म को ट्रीट करने के लिए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते क्या हैं? एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स और एंटी कैंसरस ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट प्रिवेंट्स और इनहिबिट द मैचुरेशन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूप्लाज्म. एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स और एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं और इनहिबिट करती हैं मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूप्लाज्म. मीन्स कि सेल्स जो हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स बन रही हैं, उनको स्प्रेड होने से और उनको मैच्योर होने से रोकने का काम करती हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स. एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स ट्रैवल द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं बॉडी में और डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैंसर सेल को. Many of the side effects associated with anti-neoplastic agents occur because treatment destroys the body's normal cell in addition to cancerous cell. Many of the side effects, कई सारे side effects हो रहे हैं इससे, anti-neoplastic agent से. जैसे कि ये क्या करती है, ये जब हम administer करते हैं ऐसे anti-neoplastic agents को, तो ये बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं. तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है. आफ्टर डैट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स. क्लासिफिकेशन एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग का फर्स्ट इज एल्काइलेटिंग एजेंट. इसके कुछ ड्रग्स के एग्जांपल हैं मैक्लोरथमीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फैलिन, क्लोराम्ब्यूसिल, ब्यूसल्फेन एंड थियोटेपा. सेकेंड क्लासिफिकेशन इज एंटी मेटाबोलाइट्स. एग्जाम्पल इज मर्सेप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, फ्लोरोरासिल, फ्लॉक्सुरिडीन, साइटाराबिन, मेथोट्रेक्सेट, azathioprine. The third classification is antibiotics. Example is dactinomycin, donorubicin, doxorubicin, bleomycin.
Fourth classification is plant products. Example of drugs are etoposide, vinblastine sulfate, vincristine sulfate. And the fifth classification is miscellaneous. Example of drugs are cisplatin and mitotane. Then general toxicities of antineoplastic and anti-cancerous drugs. First is bone marrow depression, second is lymphocytopenia, and third is GIT stomatitis, fourth is diarrhea, nausea and vomiting, then alopecia, hyperuricemia and hair loss. Uses of antineoplastic and anti-cancer drugs are antineoplastic and anti-cancer drugs not only used prominently in different types of cancer but also in conjunction with surgery, radiotherapy and immunotherapy in the combined modality approach or many solid tumors, especially metastatic. एंटीन्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं वो सिर्फ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर में ही यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम सर्जरी में, रेडियोथेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ सॉलिड ट्यूमर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक क्या होता है? मेटास्टेटिक सॉलिड ट्यूमर की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो कैंसर सेल्स होती हैं वो स्प्रेड होती हैं टू न्यू पार्ट ऑफ बॉडी में बाय लिम्फ स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम, लिम्फ सिस्टम और ब्लड सिस्टम के थ्रू। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।